बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में उतरेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी अब चौथे विकल्प की ओर भाग रहे हैं। वो चौथा विकल्प है अडानी का मुद्दा और जेपीसी की जांच। राहुल गांधी जहां पहुंच रहे हैं सिर्फ जेपीसी की जांच को लेकर यहां पर एक के बाद एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर सड़क से लेकर संसद तक लगातार जेपीसी की जांच को लेकर बवाल कट रहा है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या अब केंद्र की सरकार ये समझ चुकी है कि जेपीसी की जांच करवानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो पिछले 8 बार जेपीसी की जांच हुई, जिसमें से 5 बार जब जेपीसी की जांच हुई तब मौजूदा सरकार गिर गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार को ये डर है कि जेपीसी की जांच होते ही सरकार गिर जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी नाजमीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजमीन। मेरा पहला सवाल नाजमीन आपसे ये रहेगा कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी के पास जो 3 विकल्प थे वो भूल चुके हैं? पहला विकल्प राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा विकल्प जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना और तीसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी यहाँ पर जेपीसी की जांच को लेकर लगातार जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी कोई विकल्प को भूले नहीं है। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मुद्दे के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को रख सके। जो झूठ वो लगातार फैला रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए कांग्रेस इस तरीके के इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अडानी को लेकर जो बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, जेपीसी की जांच की जो बात की जा रही है, वो बहुत पहले से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस उठाती रही है। जेपीसी की जांच को लेकर संसद में आवाज उठाई जाती है, वहां आवाज नहीं सुनी जाती है, उनकी आवाज को बंद करने के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, तो सड़कों पर आया जाता है। सड़कों पर कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है, कभी मशाल यात्रा निकालती है, कभी धरना प्रदर्शन करती है। राजघाट पर प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हुई नजर आती है। तो साफ तौर पर यहाँ जाहिर हो रहा है कि विकल्प अब भूले नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि जेपीसी की जांच को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचते, ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी पहुंचेंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल्दी मदद मिल जाती। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती कर दी यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का सफाया की जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी का भी रास्ता साफ हो जाए और पीएम नरेंद्र मोदी जिस झूठ को लेकर बैठे हुए हैं उसकी भी सच्चाइयां सामने आ जाए। आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाती है। इसका मकसद यही था कि अडानी मुद्दा ना खुल सके, लेकिन राहुल गांधी कोलार का दौरा करते, वायनाड का दौरा करते, तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि राहुल गांधी कोई बड़ी गलती करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सच्चाई सामने आ जाए। अब ऐसे में अगर यहाँ पर जेपीसी की जांच को लेकर देरी होती है तो यहाँ पर राहुल गांधी के पास है विकल्प राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचने का। अगर ऐसे में राहुल गांधी वहां उनके पास पहुंचते हैं तो काफी राहत मिलती हुई भी नजर आएगी और राहुल गांधी के हक में भी फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसी बातें सामने। लेकिन नाजमीन, सवाल यह है कि यहाँ पर लगातार राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर बातचीत करी। आपने कोलार का जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र किया, ये बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब भी जो है लोकसभा सदन चला, जब मैंने अडानी के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए, उसी समय जो है स्पीकर ओम बिरला जो स्पीकर है वो माइक को ऑफ कर देते हैं या फिर जो है संसद के सदन को स्थगित कर देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष की पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही है। हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो सदन को स्थगित करवा देती हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ओम बिरला भी जो है इसके जिम्मेदार हैं। क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा आने वाले समय में? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो बखूबी यहाँ पर ओम बिरला के खिलाफ देखा जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर निष्पक्ष रूप से उन्हें कार्रवाई करवानी चाहिए थी, लेकिन बार बार वहां पर संसद में कार्रवाई स्थगित हो जाता है। यहाँ पर क्या मतलब दिखाई देता है कि अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन संसद सदस्य रद्द होने के बाद कांग्रेस की तरफ से ये आवाज बुलंद करी गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए नजर आए थे, तमाम विपक्ष, संजय सिंह राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जेपीसी की जांच की बात करता रहा, लेकिन यहाँ पर तब ये मुद्दा उठता है तब तुरंत इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, जिसके तहत अन्य और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर वो कार्यवाही नहीं हो पाती है। तो साफ तौर पर यहाँ जाहिर होता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ओम बिरला भी बखूबी हाथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। ओम बिरला के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि क्यों आप
टेक्निकल इश्यू देखा जाता है, सिर्फ राहुल गांधी के बोलने वक्त क्यों देखा जाता लेकिन है? नाज़मीन सवाल ये भी उठता है कि लगातार देखें तो जो 19 विपक्ष की पार्टियां हैं, हर एक पार्टी का जो आला कमान नेता वो हमेशा यही कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही देश में बढ़ रही है। संविधान की रक्षा के लिए ममता बनर्जी अपील कर रही हैं कि आपको लग रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सचमुच यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जो लोकतंत्र उसको खत्म किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने की बात है तो बखूबी यहाँ तानाशाही रूप दिखाई दे रहा है। तानाशाही के तहत यहाँ पर दिखाई देता है कि विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है, यहाँ पर संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी पर शिकंजा एक के बाद एक कसा जा रहा है। पहले मोदी सरनेम के तहत 2 साल की सजा सूरत कोर्ट से सुना दी जाती है, वहां भी चैन नहीं पड़ता है तो पीएम नरेंद्र मोदी के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का कार्ड खेलती है। तो यहाँ पर ये जो मामला खुलकर आता है अडानी का, जेपीसी की जांच का, तो ऐसे में विपक्ष उठा रहा है ये मुद्दा, लेकिन मोदी सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चुनाव को देखते हुए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें इन मुद्दों को शांत करवाना है ताकि आगामी लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तमाम लोगों की बात कर लो जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने आज बयान नहीं दिया, वो कह रही नो कमेंट्स, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, आपको जो है सेबी पर भरोसा होना चाहिए। क्या अब निर्मला सीतारमण भी इस बात को समझ गई है कि अडानी का नाम नहीं लेना है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं, अमित शाह भी नहीं ले रहे हैं, यानी कि कोई भी पार्टी का नेता नहीं ले रहा है और निर्मला सीतारमण ने भी आज साफ तौर पर कह दिया नो कमेंट्स। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, निर्मला सीतारमण तो महंगाई पे भी कुछ नहीं बोल रही थी, महंगाई पर भी उनके जो बयान होते हैं ऐसा जाहिर होता है कि यहाँ पर वित्त मंत्री हैं लेकिन उनको ही बजट के बारे में नहीं पता है, किस पर कितना खर्च होना चाहिए वो नहीं पता है। प्याज के दामों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं खाती नहीं तो मुझे क्या पता होगा। तमाम तरीके से जो ऐसे बयान दे सकती है तो वो राहुल गांधी को लेकर अडानी मुद्दे पर ऐसे बेतुके जवाब तो जाहिर है कि वो देती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर उनका कहना कि वो अडानी के मसले पर कुछ नहीं कहेंगे तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आप अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे सवाल ना आ जाएं, यहाँ पर उन पर निशाना ना साधा जाए, इसलिए उनके बचाव में निर्मला सीतारमण ऐसे बयान पेश करती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ निर्मला सीतारमण की बात ना की जाए, स्मृति ईरानी है जो राहुल गांधी से माफी मंगवाती रही हैं, लेकिन जब अडानी का मुद्दा आया है तो इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर है, यहाँ पर किरण रिजिजू है जो तमाम तरीके से न्यायालय पर उंगली उठाते हैं और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि न्यायालय पे उंगली उठाते हैं, तमाम सवाल जो आपने खड़े किए, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सक्रिय नहीं होना चाहिए क्योंकि लगातार लोकतंत्र की हत्या जैसा सवाल या फिर कानून व्यवस्था पर सवाल या जो लगातार देखें राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? देखिए, जरूर बखूबी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि ये जनता से जुड़ जाता है और उनके पैसों से जुड़ जाता है। जो लोग उनका पैसा खाकर चुपचाप बैठे हुए हैं उनका ही बचाव पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए देखे जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनका हक बनता है कि पूरे देश की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं उन पर काम करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, अडानी मुद्दे को छुपाने के पीछे पड़े हुए हैं, अडानी खुलासा ना कर दे, मुंह ना खोल दे इसलिए पीछे पड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। दर्शकों, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेंगे? क्या आने वाले समय में क्या राहुल गांधी ये बता देंगे कि संसद की सदस्यता कैसे वापस ली जाती है? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।